तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, पैम्पर। इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना, ठीक है। और इसके लिए आप कॉसिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पैम्पर और कॉसिट दोनों का अर्थ एक ही होता है और वो अर्थ होता है लाड़ प्यार करना। अब देखते हैं ना, कोई कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि उसे कभी कभी बिगाड़ भी देते हैं। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे को किस तरह का तकलीफ हो, और इस चक्कर में बच्चा क्या होता है, तो बिगड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है बिग बक्स। इसका मतलब होता है अलॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, ठीक है। उसके बाद है ब्रिक बैट। इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना, ठीक है। और इसके लिए आप बार्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स है। उसके बाद है आउट नंबर। इसका मतलब होता है संख्या में ज़्यादा होना। अब देखते हैं ना, कभी कभी मारपीट होता है, झगड़ा फसाद होता है, तो एक पार्टी क्या करता है, दूसरे का आउट नंबर करने के लिए, मतलब संख्या में दूसरे दूसरे से ज़्यादा होने के लिए क्या करता है, 10 आदमी कहीं से बुला लेता है, ठीक है ना। और फिर दूसरा पार्टी भी क्या करता है, 15 बुला लेता है। तो इस तरीके से उसको भी आउट नंबर करने की कोशिश करता है। तो यही अर्थ होता है आउट नंबर का, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रीम लाइन। इसका दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कारगर बनाना, ठीक है ना। कारगर बनाने का मतलब है कि बचत हो जाए और काम भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। और एक अर्थ होता है इसका धारा रेखीय बनाना, जैसे कि शिप को, मतलब जहाज को, पानी के जहाज को, ठीक है ना, या फिर हवाई जहाज को स्ट्रीमलाइन किया गया रहता है ना। देखते हैं कैसा उसका शक्ल बनाया गया रहता है, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है धारा रेखीय बनाना, ठीक है ना। उसके बाद है अडियर टू। इसका मतलब होता है किसी नियम कानून के अनुकूल व्यवहार करना, मतलब कि जैसा कहा गया हो नियम कानून में उस तरीके से चलना, ठीक है, मतलब पालन करना, ठीक है। और उसके बाद है टेक अ क्यू फ्रॉम। इसका मतलब होता है कॉपी करना किसी का, मतलब तरीका, ठीक है ना। कोई कैसे कुछ कर रहा है ना, तो उससे मतलब कि कॉपी करना ही हो जाता है, उसका कॉपी करना ही क्या होता है, टेक अ क्यू फ्रॉम समबडी हो सकता है, समथिंग हो सकता है फ्रॉम के बाद, ठीक है। और उसके बाद है डिफाइंस। इसका मतलब होता है डिसओबीडियंस, मतलब कि अवमानना, ठीक है ना। मतलब बात को नहीं मानने का जो बात है उसे डिफाइंस कहते हैं, ठीक है। अवमानना कहेंगे, अवहेलना कहेंगे आप। उसके बाद है कैश काउ, मतलब कि ऐसा चीज़ जो मतलब कि ढेर सारा पैसा देता हो, खासकर बिजनेस वगैरह में। कोई बिजनेस अगर कैश काउ है तो क्या करता है, बराबर मतलब कि फ़ायदा देता है, ठीक है ना। और इस वजह से क्या होता है, अगर कोई दूसरा कंपनी है और अगर नुकसान भी देता है तो उसका भी क्या करता है, भरपाई कर लेता है और उसे भी चलाता रहता है। तो कैश काउ यही होता है। कोई आदमी और कई बिजनेस करते हैं, तो कोई कोई बिजनेस कैश काउ होता है, कोई डबाडोल बिजनेस को भी संभालता रहता है और अपना तो फलता फूलता रहता ही है, ठीक है। उसके बाद है इंडोर्स। इसका मतलब होता है अ, खुला समर्थन करना, है ना। और एक अर्थ इसका होता है विज्ञापन करना, जैसे कि कोई स्टार लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि मैं ये यूज करता हूँ, ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी इसका क्या कीजिए, यूज कीजिए, खरीदिए, ठीक है ना। तो उसे ही इंडोर्स करना कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अब न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्टोरी है और कौन कौन से हम लोगों को न्यू वर्ड्स और सीखने को मिलते हैं। तो कह रहा है इंडियन क्रिकेटर्स, मतलब भारतीय क्रिकेटर्स, पर्टिकुलरली मतलब खास करके, द मेल ऑफ द स्पेसीज, मतलब कि भारतीय क्रिकेटर्स का जो स्पेसीज, कहने का मतलब है कि सब क्रिकेटर्स की बात की गई है भारतीय क्रिकेटर्स में, और उसमें से खास करके जो मेल मतलब कि क्रिकेटर्स है उनकी बात है। आर अ पैम्पर्ड, आर अ पैम्पर्ड लॉट, है ना। तो क्या है, तो पैम्पर्ड है वो, बहुत ज़्यादा मतलब कि लाड़ प्यार किया गया हुआ लॉट है वो, है ना। आई क्या कर रहा है, बिग बक्स एंड एडुलेशन, बिग बक्स, और जो एडुलेशन का मतलब होता है अति प्रशंसा, कम देर में, मतलब
उनके पास मतलब आते हैं, वेदर चाहे दे आर प्लेइंग मैचेज, चाहे वे मैच खेलने वाली बात हो अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे दुनिया में, और या फिर बात किसका हो, इंडोर्सिंग प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पादों का विज्ञापन हो, रेंजिंग फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टू अमेरिकन पिस्टैशियोज, और उसका विज्ञापन का रेंज क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर के मेल क्रिकेटर्स क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, और यहाँ से लेकर के कहाँ तक की बात है विज्ञापन करने का, तो अमेरिका के पिस्ता का, है ना। तो हर तरीके का मतलब कि विज्ञापन करते हैं, उनके पास सब तरह का चीज़ आता है, यही सेंस है। पिस्टैशियो, पिस्ता आप सुने ही होंगे, है ना, पिस्ता बादाम ये सब तो सुने ही हैं, तो वही पिस्टैशियो का अर्थ होता है पिस्ता, ठीक है। उसके बाद है दे आर एज पॉपुलर एज इंडियन फिल्म स्टार्स इफ नॉट मोर, कह रहा है कि वे लोग इंडियन फिल्म स्टार्स जितने क्या होते हैं, तो फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, यदि उनसे ज़्यादा नहीं तो, मतलब यदि फिल्म स्टार्स से ज़्यादा और पॉपुलर नहीं तो उसके बराबर तो क्या रहते हैं, पॉपुलर होते हैं। आई क्या इन रिसेंट ईयर्स, मतलब हाल के वर्षों में, दे हैव परफॉर्म्ड प्रीटी वेल इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, तो हाल के वर्षों में उन्होंने क्या किया है, तो परफॉर्म किया है बहुत अच्छा। देखिए प्रीटी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, वेरी, है ना, तो वेरी वेल करा है। आई क्या करा है कि सही फॉर्मेट्स में, है ना, मतलब कि चाहे ओडीआई हो, चाहे फिर आप कह लो क्या कहते हैं आईपीएल हो, या फिर टेस्ट की बात हो, ये सारा बात है। आई क्या करा, विनिंग द T20 वर्ल्ड कप इन 2024, 2024 में क्या हुआ, तो T20 वर्ल्ड कप जीतना, एंड मै रीचिंग द फाइनल ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप, और वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप होता है उसकी फाइनल में पहुंचना, एज वेल साथ ही साथ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इन 2023, 2023 में जो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसको मतलब लेकर बात की गई है। तो सारे जगह क्या हुआ, तो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि स्टनिंग, स्टनिंग का अर्थ बहुत ही अट्रैक्टिव होता भी है, और साथ ही साथ आश्चर्य देने वाला या फिर आप सदमा देने वाला भी होता है। तो कह रहा है हाउएवर स्टनिंग बैक टू बैक लॉसेज इन टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव हिट द टीम वेयर इट हर्ट्स, तो कह रहा है कि हालांकि सदमा देने वाला है ना, दुख पहुंचाने वाला, जो एक के बाद एक जो हार टेस्ट सीरीज में किसके विरुद्ध, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, उस चीज़ ने क्या किया है, तो टीम को जहाँ मतलब कि तकलीफ होता है वहाँ क्या किया, हिट किया है, ठीक है ना। हिट वेयर इट हर्ट्स का मतलब वही होता है किसी को वहाँ पर प्रभावित करना जहाँ उसको फील हो, तो यही सेंस है, जहाँ उसको दुखता है वहीं पर उसने क्या किया, हमारा यही सेंस है। क्या करा, द नाइफ्स आर आउट, मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर है, एंड द ब्रिक बैट्स हैव स्टार्टेड आउट नंबरिंग द बुकेज, है ना, बुके मतलब जानते हैं गुलदस्ता होता है, तब उनको फूलों के गुलदस्ता के बजाय क्या मिलने लगा है, तो उसका संख्या उस संख्या से ज़्यादा बढ़ गया है, कि उन लोगों का आलोचना होने लगा, ये वाला बात है। आई क्या कर रहा है, सिग्नलिंग डैट इनफ इज इनफ, मतलब कि संकेत देना कि इनफ इनफ होता है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई ने हैज़ इश्यूड, मतलब जारी किया है, स्ट्रिक्ट मतलब कि कड़ा, गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश, फॉर द सीनियर मेंस स्क्वाड, है ना, तो जो सीनियर जो है पुरुषों का जो मतलब कि टीम है उसके लिए आई क्या करा, द मेजर्स आर अपेरेंटली एम्ड एट, और जो ये जो मापदंड मतलब कि है वे स्पष्ट तौर पर मतलब कि निशाना है करना, इसका निशाना क्या है, तो इन्हांसिंग डिसिप्लिन, मतलब कि इम्प्रूव करना डिसिप्लिन को, स्ट्रीमलाइनिंग लॉजिस्टिक्स यानी कारगर बनाना लॉजिस्टिक्स को। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, तो लोगों को दूसरे ले आना, या फिर मतलब कि सामान वगैरह को ढोने का जो होता है, परिवहन से संबंधित जो होता है उसको लॉजिस्टिक्स कहता है, तो उसको कारगर बनाना, एंड प्रोमोटिंग और प्रमोट करना टीम यूनिटी, टीम की एकता को ड्यूरिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स, यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्स के दौरान। आई क्या करा है, द प्लेयर्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल विथ द टीम फॉर ऑल मैचेज
एंड प्रैक्टिस सेशंस। तो कह रहा है कि प्लेयर्स से अब उम्मीद है यात्रा करना टीम के साथ सभी मैचेज और प्रैक्टिस सेशंस में वर्ड्स मोड। इसके अलावा इससे बढ़कर क्या करें, दे हैव टू अडहियर टू स्ट्रिंजेंट बैगेज नॉर्म्स। उनको मतलब कि करे, स्ट्रिंजेंट करे, करा जो बैगेज नॉर्म्स है उसका मतलब पालन करना होगा, पालन करना है, ठीक है ना। आई क्या करा है, बैगेज मतलब सारे सामान जो लेकर के चलते हैं आप, इसको ही बैगेज कहा था, उसके लिए भी नियम मतलब कि बनाए जाने की बात पता चल रहा है इस पैराग्राफ से। आई क्या कर रहा है, देयर इज ऑल्सो अ फैमिली ट्रैवल पॉलिसी, मतलब कि फैमिली ट्रैवल पॉलिसी भी है, विच विल ऑस्टेंसिवली, जो मतलब कि जाहिर तौर पर इंश्योर मतलब कि पुख्ता करता है अ बैलेंस, संतुलन बिटवीन प्लेयर्स वेल बीइंग एंड टीम कमिटमेंट्स, मतलब कि प्लेयर्स का जो चंगापन है, वेल बींग मतलब क्या होता है, भला चंगा होने का जो अवस्था होता है उसको वेल बींग कहा जाता है, और टीम का जो कमिटमेंट्स है उसको भी लेकर के चलना है, सब बीच संतुलन बैठा के चलना है, मतलब कि आपका परिवार भी नहीं छूटे और खेल भी खराब ना हो, ये वाला बात है। आई क्या करें, एक्चुअली इट इज मीन्ट टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, वास्तव में ये जो इसका जो मकसद है क्या, तो कम करना डिस्ट्रैक्शंस को फॉर क्रिकेटर्स, मतलब क्रिकेटर्स के लिए ऑन फॉरेन टूर्स, मतलब फॉरेन टूर्स पर, ठीक है। आई क्या करा, परहैप्स द बीसीसीआई हैज टेकन अ क्यू फ्रॉम द एलएनटी चेयरमैन्स प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, प्रोवोकेटिव मतलब उकसाव, शायद बीसीसीआई ने क्या किया है, तो कॉपी किया है एलएनटी की चेयरमैन के प्रोवोकेटिव क्वेश्चन से, है ना। और क्वेश्चन क्या था, तो हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ, मतलब अपनी वाइफ को आप कितनी देर तक घूर सकते हैं, स्टेयर मतलब घूरना होता है, निहारना होता है। आई क्या करा, इट इज ऑब्वियस मतलब साफ है डैट की द टीम्स नन नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस मतलब व्यवहारिक, है ना। टीम का मतलब कि व्यवहारिक हेड कोच, है ना, गौतम गंभीर, हैज़ अ लॉट टू डू विथ दीज रिस्ट्रिक्शन, मतलब बहुत कुछ लेना देना है इन प्रतिबंधों से। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी, बोर्ड ने क्या किया है, तो आवश्यक भी बनाया है फॉर प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों के लिए, टू पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेने के लिए, इन डोमेस्टिक मैचेज, घरेलू मैचेज में, टू रिमेन एलिजिबल मतलब कि बना रहना योग्य, फॉर सिलेक्शन इन द नेशनल टीम, नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए, एंड फॉर सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट, और सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट के लिए। आई क्या कर रहा है कि नॉन कंप्लायंस मतलब अवहेलना, और डिफाइंस, है ना। नॉन कंप्लायंस मतलब कि पालन नहीं करना, और डिफाइंस मतलब कि आप समझो कि अकर्पण, है ना। कुड फोर्स मतलब फोर्स करेगा प्लेयर्स, मतलब कि प्लेयर्स को टू मिस द आईपीएल, मतलब कि आईपीएल को मिस करने के लिए। आई क्या करा है, इंडियन क्रिकेटर्स बिगेस्ट कैश काउ, और ये जो है आईपीएल क्या है, तो भारतीय क्रिकेटर्स का, इंडियन क्रिकेट का, भारतीय क्रिकेट का क्या है, तो सबसे बड़ा कैश काउ है। देखो वर्ड इसमें मिक्स हो गया, ओवरऑल अलग है, कैश काउ अलग है, क्या ओवरऑल, दिस इज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट, तो मतलब कि कुल मिलाकर क्या है, तो एक बोल्ड मतलब कि एक्सपेरिमेंट है, वर्थ ट्राइंग मतलब कि कोशिश करने लायक, है ना, अपनाने आजमाने लायक, टू ड्रॉ क्रिकेटर्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, क्या करने के लिए, तो क्रिकेटर्स को उनके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए। हाउ दे कोप, कोप मतलब होता है निपटना, तो क्या विथ द चेंजेज विल मैटर लॉट, मतलब कि वे लोग जो बदलाव है उससे कैसे मतलब कि निपटते हैं, ये बहुत मतलब मैटर करता है, मैटर करेगा, ठीक है ना। तो यही सारा स्टोरी था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।